ऐसी कृपा। शिवरात्रि के दिन जब आप पूजन करें पार्थिव शिवलिंग का, तो आपको भी यही मांगना है। हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे राज्य पर, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र पर जब दुख आए तो हे भोलेनाथ आप सामने आकर खड़े हो जाना और सबको बचा लेना। सर्वे भवन्तु, सब सुखी रहे, सब सुखी। ठीक है, शिव जी ने वर दे दिया, वीरमणि तुम्हारे राज्य पर जब तकलीफ आएगी मैं स्वयं खड़ा हूंगा, तेरे परिवार पर तकलीफ आएगी मैं स्वयं खड़ा हूंगा। समय आया, भगवान राम जी ने अश्वमेध यज्ञ करा, अश्वमेध यज्ञ का अश्व छोड़ दिया। अश्वमेध यज्ञ का जब अश्व छोड़ा गया, अश्वमेध यज्ञ का अश्व जब छूटा, डीले कम करो, अश्वमेध यज्ञ का जब अश्व छोड़ा गया, वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व घूमते घूमते देवपुर नगर में पहुंच गया। और देवपुर नगर में जैसे ही पहुंचा तो राजा वीरमणि के बेटे रुकमंगद ने उस अश्व को पकड़कर बंदी बना लिया। सूचना मिली शत्रुघ्न जी को। शत्रुघ्न जी भगवान राम जी के भाई शत्रुघ्न और भरत जी के पुत्र पुष्कल, ये दोनों उस घोड़े के पीछे चल रहे थे। सूचना मिली कि अश्वमेध यज्ञ का अश्व बंदी बना लिया। क्रोध आ गया। अवध के राजा, अवध में राज्य करने वाले शत्रुघ्न जी को, उनके भतीजे पुष्कल जी को क्रोध आ गया, भरत जी के बेटे। युद्ध प्रारंभ हो गया। एक तरफ देवपुर वासी हैं, रुकमंगद है, वीरमणि है, दूसरी तरफ भगवान राम के भाई छोटे शत्रुघ्न और भरत जी के पुत्र पुष्कल है। युद्ध प्रारंभ। आखिरी में युद्ध करते 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 एक समय ऐसा आ गया कि शत्रुघ्न जी बंदी बन गए और भरत जी का बेटा पुष्कल, शत्रुघ्न जी का भतीजा, राम जी का भतीजा पुष्कल मारा गया, प्राण छूट गए। घोड़ा भी बंदी है, शत्रुघ्न जी भी बंदी हैं। हनुमान जी को सूचना मिली कि अश्वमेध यज्ञ का अश्व पकड़ा गया है और वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व छूटता नहीं है। देवपुर नगर के कोई बालक ने, रुकमंगद ने उसको पकड़ लिया है। हनुमान जी आए और हनुमान जी ने जो देखा, हनुमान जी ने देखा कि यहाँ शत्रुघ्न जी बंदी पड़े, पुष्कल मर चुका है, भरत जी का पुत्र मर चुका है। युद्ध पर युद्ध प्रारंभ हुआ। रुकमंगद और हनुमान जी का युद्ध प्रारंभ हो गया, वीरमणि और हनुमान का युद्ध प्रारंभ हुआ। हनुमान जी जान गए इस देवपुर नगर में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है कि इस देवपुर नगर में कोई मर नहीं रहा, किसी के प्राण नहीं छूट रहे और सारी सेना अवध की मारी जा रही है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर राम जी को याद किया, उनको पुकारा, प्रभु पधारो। ये अश्वमेध यज्ञ के अश्व का जो युद्ध हो रहा है, ये साधारण युद्ध नहीं है, पधारो। भगवान राम उसी समय पर प्रकट हुए, सेना को लेकर, अवधपुर की सारी बड़ी सेना को लेकर भगवान राम आ गए और युद्ध में शामिल हो गए। जैसे युद्ध में शामिल हुए, इधर राम जी थे तो वीरमणि ने तो कुछ भी नहीं करा। वीरमणि को तो वचन दिया था भोलेनाथ जी ने कि तुम्हारे राज्य की रक्षा करने की जवाबदारी मेरी है। केवल एक दिन सावन के महीने की शिवरात्रि की ऐसी पूजन कर ली कि शंकर भगवान ने पूरे राज्य की रक्षा करना प्रारंभ कर दिया। एक आराधना, एक शिव स्तुति इतनी प्रबल थी। इधर शंकर भगवान, वीरमणि ने नहीं कहा कि आपको आना है, क्योंकि शंकर जी ने वचन दिया था आप भले भूल जाओ। शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर आप भले भूल जाओ, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाकर आप भले भूल जाओ, शंकर जी के मंदिर जाकर आप भले भूल जाओ, शंकर जी की कथा सुनकर आप भले भूल जाओ। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको पूरी कथा याद रहती होगी। शिव जी की कथा सुनी भूल गए, शंकर के मंदिर गए भूल गए, बेलपत्र चढ़ाई भूल गए, झाड़ू को छकड़ा भूल गए, तुम भले भूल जाओ, पर मेरे शंकर भगवान तुम्हारे एक लोटे जल को कभी नहीं भूलते। मरते दम तक मेरा शंभु तुम्हारा साथ देता है, मरते दम तक, आखिरी श्वास तक मेरा शंकर तुम्हारा साथ। सूचना मिल गई, करा क्या था? शिव जी युद्ध करने के लिए आ गए। वीरमणि को नहीं मालूम कि शंकर आए। इधर राम जी, इधर शंकर भगवान, दोनों में युद्ध प्रारंभ हो रहा था। राम जी कृष्ण है शिव और शिव कृष्ण है राम। राम जी कृष्ण है शंकर भगवान, शंकर जी कृष्ण है राम। एक शिवरात्रि का वर दे दिया तो फिर सम्मुख में राम जी से भी युद्ध हो रहा। राम जी ने विचार करा कि शंकर भगवान को तो परास्त ही नहीं किया जा सकता। राम जी ने विचार करा, सामने शिव है, इनको कैसे मारूं, कैसे परास्त करूं। बाणों पर बाण चल रहे थे। आखिरी में कोई बाण शंकर भगवान को नहीं छू सका। तब राम जी को याद आया, जिस समय मैंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी थी, शंकर जी से वर मांगा था कि मुझे एक अस्त्र दिया जाए जिस अस्त्र से मैं दुनिया के किसी भी असुर का किसी को भी संहार कर सकूं, ऐसा अस्त्र दिया जाए। शंकर भगवान ने अपना पाशुपत्र अस्त्र मुझे दिया था। राम जी को याद आया, पाशुपत्र अस्त्र मेरे पास में है। शंकर भगवान ने कहा था ये वो अस्त्र है जिससे कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता। राम जी ने विचार करा कि अब वो अस्त्र मुझे चलाना है। राम जी ने पाशुपत्र अस्त्र उठाया, शंकर भगवान को याद किया, बाबा मेरे पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा, तेरा तुझको अर्पण। अब दुनिया के लोगों के सामने भले ये अस्त्र होगा, पर मेरे शंभु, मेरे लिए तो केवल तेरे चरणों में चढ़ाने के लिए पुष्प है। छोड़ दिया पाशुपत्र अस्त्र, शंकर का दिया गया अस्त्र शंकर के शरीर में समा गया। शिव प्रसन्न हो गए, राम जी से कह दिया क्या चाहिए, क्या चाहिए मांगो। राम जी कहते हैं भरत का पुत्र पुष्कल मर गया है, आपका नाम कालाधिपति महाकाल है, काल की घड़ी को वापस घुमाइए और जीवित कर दीजिए। भरत जी के पुत्र पुष्कल को वापस जीवित करा, शत्रुघ्न को छुड़ाया। पूछा राम जी ने, ऐसा वीरमणि ने कौन सा पुण्य कर दिया जो मैं नहीं कर पाया? ऐसा वीरमणि ने कौन सा पुण्य कर दिया जो हम नहीं कर पाए? जो आपने वीरमणि के नगर की रक्षा करी,
राज्य की रक्षा करेगी। शंकर भगवान ने कह दिया इसने शिवरात्रि स्मरण किया। सावन की शिवरात्रि का 7 बजे पूजन होगा। आप और हम सब टीवी के सामने बैठे रहें, कथा, हम तो उस समय पर कथा में रहेंगे यहाँ अपने 2 तारीख से 2 अगस्त से 8 अगस्त तक लोरमी मुंगेली छत्तीसगढ़ में कथा चलेगी। 2 अगस्त से 8 अगस्त तक लोरमी बिलासपुर रोड गायत्री मंदिर के पीछे लोरमी जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ में कथा चलेगी 1 बजे से 4 बजे तक। और 2 तारीख से शिवरात्रि के दिन से चालू हो रही है। किस्मत वाले हैं पूरे छत्तीसगढ़ वाले, भाग्यशाली। और शाम को 7 बजे लोरमी से ही लाइव भगवान शिव की अभिषेक होगा। राम जी कह रहे हैं ये कौन सा क्या है इस वीरमणि के पास? वीरमणि के पास केवल एक ही चीज का बल था, शंकर की सावन महीने की शिवरात्रि का जो बल है उसके बराबर कोई बल नहीं। सारी दुनिया हंसती है। कई लोग तो दिन भर कमेंट्स करते रहते हैं क्या होगा। कई लोग कमेंट्स करते हैं विसर्जन मत करो, कोई कमेंट्स करेगा ये मत करो, कोई कहेगा कि चावल मत चढ़ाओ, कोई कहेगा गेहूं मत चढ़ाओ, कोई कहेगा काली मिर्ची मत चढ़ाओ। पूरे दुनिया के लोग कमेंट्स करते रहेंगे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो किसी भी तरह से भगवान भी चाहता है कि आप अभिषेक ना करें। भगवान भी चाहता है कि आप अभिषेक ना करें, क्योंकि आप अभिषेक नहीं करेंगे तो भगवान थोड़ा सा हल्के कि इनको देना नहीं पड़ेगा। परंतु कितना ही कोई कमेंट्स करे, कोई कितना ही फेसबुक पे कुछ भी चला है, आपको पक्का होना है और शाम को 7 बजे 2 तारीख को अभिषेक के लिए बैठना। कितना ही का शिव अभिषेक में लगना। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सुंदर सृष्टि की रचना करी है। भाव से ब्रह्मा